बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ या मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जो हैं वो पेशेंट्स में बढ़ जाती हैं। उनमें खुसूसन अगर ज़िक्र किया जाए तो आजकल जो जोड़ों का दर्द है, खुसूसन उन अफराद में जिनकी एज जो है वो 50s या वो 60s में है या बुज़ुर्ग अफराद जितने हैं, तो उनके जोड़ों का दर्द वो सर्दी में बढ़ जाता है। अब क्या ऐसे अवामिल हैं सर्दी में, आया ये मौसम के साथ होता है या कुछ ऐसे फैक्टर्स और भी हैं जिनके साथ ये दर्द बढ़ जाता है, मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने लगा हूँ। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो एज 40s और 50s में लोग जाते हैं, खुसूसन ख़वातीन जब वो 40s 45 को क्रॉस करती हैं तो उनका मीनोपाज आ जाता है, और इसी तरह मेल हजरात जो हैं वो 55 या 60 ईयर्स की एज को जब क्रॉस करते हैं तो उनमें जोड़ों के दर्द की शिकायत जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसकी अहम वजह जो है वो यकीनन जो आजकल के इश्यूज़ हैं, हमारा जो एक्सरसाइज ना करना या हमारा लाइफ स्टाइल जिस तरह का बन गया हुआ है, या ऑफिशियल टाइमिंग्स इस तरह हैं कि हमारी सिटिंग की वजह से और हमारे पोस्चर की वजह से, और आजकल ज़्यादातर मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से, लैपटॉप के इस्तेमाल की वजह से, जिस तरह का लाइफ स्टाइल है उसमें कमर के मोहरों की शिकायत, कमर के दर्द की शिकायत, कमर के जो मोहरे हैं उनमें जो डिस्क होती है उसके स्लिप हो जाने की या कमज़ोर हो जाने की शिकायत, यानी शियाटिका या सर्वाइकल पेन, यानी जो आपके नेक है उस एरिया में जो दर्द होता है वो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। इसी तरह जो हमारी खुराकें हैं उसके साथ मोटापे का रुझान ज़्यादा है। ख़वातीन में जो है तो कमज़ोरी का रुझान ज़्यादा है, उनमें ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर के दर्द, और खुसूसन जो घुटनों का दर्द है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, ये इस एज ग्रुप में ख़वातीन व हज़रात दोनों में जो है तो ये बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसकी बुनियादी वजह जिस तरह मैंने आपको बताई कि डाइटरी और जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड है, क्योंकि खालिस दूध, मक्खन, दही वगैरह इस तरह नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारा रहन सहन ऐसे हो गया है कि सनलाइट में जो एक्सपोजर होता है बंदे का, क्लोज्ड घर हो गए हैं, बंगले टाइप हो गए हैं, धूप का वहाँ पे अमल दखल इतना नहीं होता। जब आप धूप में नहीं बैठते, आपके जिस्म पर धूप नहीं आती, तो इसकी वजह से विटामिन डी की कमी आ जाती है। और फिर हमारी डाइट ऐसे है कि दूध, दही, लस्सी, यानी डाइटरी उसमें अगर हम जाएं तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं यानी मिल्क और इससे बनी हुई अशिया जो हैं उनका इस्तेमाल कम है, तो ज़्यादातर लोगों में जोड़ों की जो शिकायत है वो आम हो जाती हैं। फिर इसी तरह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उनमें उतरना चढ़ना सीढ़ियों के ज़रिए, तो उसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है। सर्दियों में ये दर्द क्यों बढ़ जाते हैं? सर्दियों में इस वजह से होता है कि सर्दियों में आपकी मेटाबॉलिज्म जो है तो वो पीक पे हो जाती है ताकि आपकी बॉडी को गर्म और मेंटेन रखा जा सके। तो इस सूरत में जो आपका ब्लड फ्लो है वो इंटरनली आपके इंटरनल सिस्टम्स की तरफ हो जाता है ताकि आपकी बॉडी की हीट जनरेशन जो है वो ज़्यादा हो। तो पट्ठों और जोड़ों की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो आपको पट्ठों में कमज़ोरी, फैटीग और दर्द जो है वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा महसूस होने लगता है। दूसरी बात ये होती है कि उन लोगों में जिनमें दिल की बीमारियाँ हों या शरियानों की बीमारियाँ हों, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, यानी उनके शरियाने कमज़ोर हों शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वो जब चलते फिरते हैं सर्दी में उनका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, उनको एंजाइना का, चेस्ट पेन का, और ख़ुसूसन फिर जो पेरिफेरीज़ हैं यानी जो उनके लिम्स हैं पाँव में या टांगों में, तो उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और वो पेरिफेरल वेसल्स जो हैं वो शरियाने जो है कमज़ोरी की वजह से उतना ब्लड उनमें सर्कुलेशन नहीं रहती, इस वजह से जो है तो उनमें कमज़ोरी आ जाती है और दर्द की अलामात जो है वो बढ़ जाती हैं। इस सूरत में आपको क्या करना है कि मौसम के लिहाज से कपड़ों का इंतखाब, आपके जिस्म की गर्मी, आपके जिस्म की हरारत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। हल्की फुल्की वर्जिश ऐसे वक्त में कि बाहर ना ज़्यादा सर्दी हो और ना ही ज़्यादा मतलब कोई खुनकी वाला माहौल हो, क्योंकि आप थोड़ा सा टेम्परेचर रेगुलेट होने दें। रेगुलर टेम्परेचर के साथ जब धूप निकल आए सुबह के टाइम या जब अभी धूप बाकी हो शाम के टाइम, तो उस वक्त अगर आप एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर लिया करें तो इसके साथ आप में बेहतरी आ सकती है। फिर खुराकों की तरफ अगर हम आए, खुराकों में दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल, खुसूसन आजकल अगर दूध उसमें हल्दी मिला के अगर आप उसका इस्तेमाल करें रात के वक्त, तो आपके जो जोड़ हैं
وہ بہتر رہتے ہیں اور جوڑوں کا درد جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ باقی جنرلی جو ہے اگر آپ شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا شوگر، آپ کا بلڈ پریشر یہ اچھے طریقے سے کنٹرول ہو تو آپ ان دردوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ موٹاپے سے نجات آپ کو پانی ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کو وزن گھٹانا ہے، خوراک کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں، مرغن چیزیں ان کا استعمال نہ ہو، اور خالص غذا جو ہے جن میں سبزیاں، پھل، دودھ، دہی، لسی، یعنی جو آرگینک ڈائٹس ہیں اگر ان کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو سردیوں میں بھی انشاءاللہ یہ جوڑوں کا درد اور جسم کے دردوں سے نجات مل جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔